दोस्तों, राज्य में आज से आचार संहिता लागू हो चुकी है और उसी के साथ साथ प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों के ट्रांसफर, प्रमोशन, पोस्टिंग और छुट्टी तक पर प्रतिबंध लग चुकी है। इसके संबंध में सख्त आदेश जारी किए गए हैं। इसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम इस वीडियो के अंदर संक्षिप्त रूप में समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि आज 20 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने दोपहर 3 बजे प्रदेश में चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। उसी के साथ साथ प्रदेश में आज दोपहर से आचार संहिता लागू हो चुकी है, जो कि चुनाव परिणाम आते तक लागू रहेगी। दोस्तों, इस बार नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक साथ होंगे और ईवीएम मशीन से चुनाव होगी। और दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक इस बार प्रदेश में निकाय चुनाव एक चरण में और 11 फरवरी को होगी और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 चरणों में 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी को होने वाली है। दोस्तों, आचार संहिता के दौरान कर्मचारियों अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को भी कई प्रकार के नियमों और कानूनों को फॉलो करना पड़ता है, कई प्रकार के प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं के तरफ से प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भागीदारी होती है, इनकी ड्यूटी लगती है और ये लोग चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आचार संहिता के दौरान इनको नियमों के दायरे में रखा जाता है। दोस्तों, आचार संहिता के दौरान प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को कौन कौन से नियम कानूनों को फॉलो करना होता है, कौन कौन से दिशा निर्देशों का पालन करना होता है, इसके संबंध में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से बीते 24 दिसंबर 2024 को एक लंबा चौड़ा दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है, जिसमें कर्मचारियों अधिकारियों के कई अलग अलग प्रकार के नियमों कानूनों को भी विस्तारपूर्वक बताया गया है। इसके 17 और 18 बिंदु पर साफ साफ बताया गया है कि आचार संहिता के दौरान कर्मचारियों अधिकारियों के ट्रांसफर, प्रमोशन, पोस्टिंग और नई नियुक्तियों पर प्रतिबंध रहेगा। किसी विशेष परिस्थिति में ही राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति से ही ट्रांसफर, प्रमोशन और पोस्टिंग संभव हो सकती है। सामान्य दिनों के जैसे ट्रांसफर, प्रमोशन, पोस्टिंग नहीं हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, आचार संहिता के दौरान मुख्यालय छोड़ने या फिर बिना अनुमति के छुट्टी के संबंध में आज जिला निर्वाचन अधिकारी रायपुर की तरफ से एक सख्त आदेश जारी किया गया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि आज 20 जनवरी से प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में चुनाव प्रभावित हो सकती है। इसलिए रायपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी रायपुर ने जिले के अंतर्गत राज्य सरकार के शासकीय और अर्ध शासकीय के साथ साथ भारत सरकार उपक्रम के में काम करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, इस आदेश में यह भी कहा गया है कि निर्वाचन के दौरान यानी कि आचार संहिता के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी कर्मचारी अधिकारी बिना जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकता है। अगर इस पर लापरवाही बरती जाती है तो संबंधित जिला प्रमुख या नियंत्रक अधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। दोस्तों, ये आदेश सिर्फ रायपुर जिले के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों अधिकारियों पर ही ये लागू होगी, क्योंकि ये कर्मचारियों अधिकारियों के ऊपर ये लागू होगी क्योंकि रायपुर कलेक्टर कार्यालय से जारी किया गया है इस आदेश को। लेकिन चूंकि निकाय और पंचायत चुनाव के लिए पूरे प्रदेश स्तर में आचार संहिता लागू है, सभी जिलों में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए आप मानकर चलिए कि इसी प्रकार का नियम कानून सभी जिलों के कर्मचारियों अधिकारियों को इन नियमों को फॉलो करना होगा। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि आचार संहिता के दौरान कर्मचारियों अधिकारियों के साथ साथ सभी जनप्रतिनिधियों को भी नियमों के दायरे में रहते हुए काम करना होता है। मुख्यमंत्री से लेकर बाकी के अन्य कैबिनेट मंत्रियों और सांसद विधायक से लेकर सभी के निचले स्तर के भी जनप्रतिनिधियों को भी प्रोटोकॉल का पालन करना होता है, अन्यथा आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। इसलिए दोस्तों, आज 20 जनवरी को आचार संहिता लगते ही छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से आचार संहिता के दौरान आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में मुख्यमंत्री से लेकर बाकी के जनप्रतिनिधियों को कौन कौन से प्रोटोकॉल को पूरा करना होगा, उसके लिए भी छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर आचार संहिता का पालन करने के सख्त निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों, आज 20 जनवरी को छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो चुकी है और आचार संहिता जब तक लागू रहेगी, यानी कि आप मानकर चलिए कि फरवरी लास्ट तक प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ साथ सभी जनप्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का सख्ती के साथ पालन करना होगा और नियमों के दायरे में रहते हुए अपनी अपनी ड्यूटी को निभानी होगी। अन्यथा चुनाव आयोग के नियमों को फॉलो नहीं किया जाता है, लापरवाही बरती जाती है,
तो उसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से इस महत्वपूर्ण टॉपिक को बिल्कुल कम शब्दों में, सरल शब्दों में आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, आप आगे भी कर्मचारी जगत से जुड़ी इसी प्रकार के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।